हो भाई। ये मेरा दरबारी का आवाज है, लग रहा है मेरा दरबारी आ रहा है। राजा चूके चूके जीवी है रही दुलारा, आजमगढ़ हरिया में बबुआ। चूके चूके जीवी है रही आजमगढ़ सहार। सिपाही प्रणाम महाराज। जब मैं दरबार में प्रवेश किया जी जी तो एक भी मुंशी दीवान मुझे नजर नहीं आया। क्या बात है, आज राज दरबार खाली करके रखे हो? महाराज आज जितने मुंशी दीवान आपका था इस दरबार में, सभी मुंशी दरबारी ने हमसे छुट्टी मांग लिया है महाराज। क्या तुमसे छुट्टी मांग लिया? जी जी। वो गया कहाँ है? महाराज बोला सुंदरिया नगर में कबीर लीला हो रहा है। नाच ऑर्केस्ट्रा हमने बहुत देखे हैं लेकिन कबीर लीला नहीं कभी देखे हैं। क्या? और इसलिए सभी मुंशी नवान कबीर लीला देखने के चला गया है सुंदरिया नगर में। ओ यानी सबका तूने छुट्टी कर दिया है? जी जी। और अकेले राज दरबार में है? हाँ महाराज। एक बात बताओ कि अपने राज का क्या हाल समाचार है, ये पहले बताओ। महाराज बोलो। हाल समाचार आज का बहुत अच्छा है महाराज। ये एक बात मुझे बताओ दरबारी, एगो कुर्सी तुम तो जानते हो ए हो राजा एगो कुर्सी ला। इस 14 को राज आजमगढ़ में मैं निसंतान हूँ। जी महाराज। जिसके चलते मैं जिधर देखता हूँ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हाँ महाराज। हे दरबारी महाराज की जय हो। जब इस दरबार में प्रवेश किया तो मैं तुम्हें भी नहीं देखा। जी जी। तो मैं बहुत चिंतित हो गया कि मेरे दरबार भी मेरे राज दरबार में नहीं है। जी महाराज। आखिर ऐसा कौन सा बात हो गया कि राज दरबार खाली है? महाराज हाल समाचार आजमगढ़ के सबसे अच्छा बड़ा सुंदर छे मालिक, बुझलिया। लेकिन हमर हाल समाचार महाराज बड़ा गड़बड़ चले छे। तुम्हें क्या हुआ? हे महाराज हमर पिताजी ने कबला कहने रहथिन, बुझलिया। क्या कबला किया था? मेरा पिताजी कबला कहने रहे 5 गो शादी। अरे पागल, शादी कबला होता है रे? जी जी 4 गो शादी तो कर लिए हम बिहार में। अच्छा। एकटा शादी हमें हिम्मत बन के चल गए दिल्ली। दिल्ली गेलिए महाराज, होता एगो हमरा अंग्रेजनी से शादी भ गए। यानी दिल्ली में तुमसे अंग्रेजनी के साथ शादी हो गया? जी। तो फिर क्या हुआ? हमें देहाती और वो अंग्रेजनी। जब हमरा कहल न सिट डाउन, अच्छा, तो हमरा तो बुद्धे हरा गए, साफे बुद्ध हरा गए महाराज। यानी इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया? जी जी हमरा साफे नहीं समझ लागले। हमें ओकर मुंह देखिए जना मंदिर में जो मूर्ति के देखे छे, वो कहे सिट डाउन सिट डाउन। 2-3 बेर कहल के कि हमरा मुंह पर सराक थापर मारल, इसलिए कि उनका भाषा तुझे समझ में नहीं आया। जी जी। वो तुम्हें बैठने के लिए बोला लेकिन तू समझा ही नहीं। समझे मूर्ख आदमी, देहाती, दिल्ली अंग्रेजनी से बियाह भ गए।
तिकर बाद कल गए डॉग डॉग डॉग। अब तो हमें बुझबे नहीं करिए मालिक, वो अपना भाषा में तामस में कहे हमरा। वो तामस से तुझे बोल रहा था डॉग 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 डॉग, हमें बुझबे के लिए महाराज फिर सराग थापर मार लगे मुंह पर कि हमें गिर पर लिए। पागल, तो अंग्रेजनी के साथ इसीलिए शादी किया कि थप्पड़ खाने के लिए रे है? जी महाराज जब बात सुनो, कल के रे महामूर्ख, अरे वो डॉग का मतलब क्या हो पहले समझा तू। तब जे एक थापर मार लगे तो दिमाग तो हमर फर्रेस भए गेले। एके थापर में अंग्रेजनी के हाथ के जे लागले ना, दिमाग तो मालिक झनझना उठले। और उसके बाद समझ में आ गया तुम्हें? महाराज समझ में तैयो नहीं ले, कल के फिर हमरा समझल के, कल के डॉग के मतलब नहीं समझते हैं, कल ये नहीं हम नहीं समझते, कल के डॉग के मतलब कुत्ता होता है। बता, इतना छोटा सा बात के लिए तू इतना मार खा लिया? मूर्ख रहिए नहीं बुझे से महाराज बड़का जुलुम भए गेले। क्या हुआ? ओकरा भूखे नहीं लागे छे अंग्रेजनी को? जी जी। तो अंग्रेजनी को अगर भूख नहीं लग रही है तो उनको दवा दारू कराओ। हे महाराज, दवाई करत करत तो हमें पहलवान भए गेलिए। दवाई कराया उसका पहलवान हो गया तू? जी, सहरसा देखलिए, दरभंगा देखलिए, खप्परपुर देखलिए। अरे मुजफ्फरपुर होगा, जी खप्परपुर जी जी, वैसे नहीं भले महाराज तो बेगूसराय चल गए। अरे बेवकूफ बोलता है, बेवकूफ बोलता है रे, बेगूसराय बोल। जी जी, बेगूसराय चल गए, बहुत से कुरा नहीं भूख लागल। अरे जब इतना दिखा दिया फिर भी नहीं भूख लगा जी, तो महिला को तो आदत न होता है रे पानी नहीं चढ़ाने का, तो पानी चढ़वा देता 2-4 बोतल। महाराज पानी से पहले तो ओकरा सरसों के तेल से सेवा के लिए, करू के तेल से सेवा के लिए। करू तेल और सरसों तेल? जी जी, तो एक ही न हुआ दोनों? नहीं हो, करू के तेल मिले छे बोतल में, आ सरसों के तेल आजकल मिले लगले पॉलिथीन में, बुझलो। पैसे नहीं बोले तो हमर भूखनी चाची रहे। अच्छा, कल के रे बाबू कनिया के भूख नहीं लागे छो अंग्रेजनी? कहलिए हे चाची, ओकरा खातिर तो हमें खून भए गेलिए। साफे ने कल के की जरल का मोबिल लाया 5 किलो, ओकरा गरम क्या का ओकरा तू सेवा करी। महाराज 5 किलो जरल का मोबिल के बड़का सिलेंडर में लगा दिलिए, गरम क्या का लगभग शुरू के लिए महाराज। तो अपने परिवार को? जी जी, लगभग लगभग एकदम काली माता बना दिलिए। अरे पागल, जब 5 किलो जला हुआ मोबिल लगाएगा बदन में तो काली माता बनबे नहीं करेगा महाराज। तैयो नहीं भूख लागले। अच्छा महाराज आप कहलिए अब हम की करिए, की कलिए? एगो पोखर में सेक्शन गिरा दिलिए पाइप, 5 घंटा इंजन चला कर अंग्रेजनी के पानी चढ़ा दिलिए। यानी कि नदी में सेक्शन गिरा दिया? जी। उसके बाद वाटर पंप चालू करके पानी चढ़ा दिया? जी जी। तो खेत पटाया या पानी चढ़ाया? कालिए कोनो डॉक्टर न देबे त 1-2 बोतल चढ़ेते, द्वार इंजने चला कर पानी चढ़ा दे। तो फिर भी ठीक हो गया ना? महाराज तैयो नहीं भूख लागले। यानी बिल्कुल भूख नहीं लग रही उनको? साफे ने महाराज, हमरा कहलक भूखे नहीं लगे छे। उनका वजन भी कुछ नहीं होगा? वजन तो साफे नहीं छे, साफ नहीं। जब वो खाना पीना नहीं खाएगी तो वजन कहाँ से आएगा? एक दिन बड़े प्रेम से ओकरा कहलिए, मैडम जी कनी एक कंप्यूटर पर चढ़ियो त। महाराज जब एक कंप्यूटर पर चढ़ले ना तो पूरे 85 किलो भेले। अच्छा, और लंबाई भी तो छोटा ही होगा? महाराज लंबाई 5 फुट 15 इंची की लंबाई है। 5 फुट 15 इंची की लंबाई। टोटल कितना फुट हो गया? अब हम पढ़ले न तो छी, हम कते है गेले हो ब्याजी कते भेले यो? 5.5 फीट भेले महाराज। हमरा से एते नम्हर छे, एते। आप बताओ, और तुम्हारा वजन कितना है? हमर
हमर वजन बाप रे बाप, हमर वजन तो महाराज बिहार के पेपर में छपल छै। एक दिना हिम्मत बांध के हमहू जे कंप्यूटर पर चढ़लिए, कंप्यूटर तो मर्रा गेलै। कितना हुआ? जब सुइया दिसन देखलिए न कंप्यूटर के, पूरा 40 ग्राम भेल। यानी कि तुम अपने पत्नी के टेंशन में इतना दुबला पतला हो गए हो जी, जो 40 ग्राम वजन हो रह गया। हाँ, अब तो हम जीवे करबे कि बचबे करबे। तो पत्नी से कभी तू पूछा कि भूख तुम्हें लगती है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं लगती है, कभी कभी लगती भी है। हाँ महाराज, पूछ लिया एक दिना। क्या बताई? कल के एक बेर खेलिए जखनी तखनी, एक बेर खेलिए कखनी, एक बेर खेलिए धिया पुता के संग में वह खेने अखनी, हमें खेलिए कखनी। तुम्हारी पत्नी दिन में कितना बार खाई? हमरा कैसे भूखे न लगला? अरे मूर्ख, 5 बार खाती है तुम्हारी पत्नी दिन में। 5 बेर? तो 85 किलो का बात करता है जी। 15 जगह ऐसे खाई तो कुंटल से ऊपर जाएगा वो। हमरा तो कैसे महाराज भूखे न लगे। और तुम उनके टेंशन में एकदम दुबला पतला होते जा रहे हो। जी जी, अब तो हम जीवे करबे कि बचबे करबे। बात सुनो जी, उनको बोल दो कल से खाना बंद है। जब तुम्हें भूख नहीं लग रहा है तो खाना पीना बंद करो, हम भी नहीं खाएंगे। ठीक ठीक महाराज। और तुम जितने भी हो जी महाराज, सब आ जाओ राज दरबार में, भोजन करो फ्री फैंस। महाराज हमरा दियो पुतो बहुते छै। जो भी है जितना भी है सबको ले आओ। 25 गो धिया पुता छै। 25 पागल, 25 बाल बच्चा होता है इंसान को। जी जी, हमरा 25 गो छै। कैसे है महाराज यहाँ नहीं बुझे छी, 5-7 गो छै कुत्ता के बच्चा। अच्छा, कुत्ता का बच्चा रखे हो? जी जी, दूध पीबे छियै सबके। आ 5-7 गो छै बिलाई के बच्चा। नाम लियो तो आवाज दिया ला छै, घेर लेला। मतलब सबसे तुम बराबर प्रेम करते हो। आ 4 गो छै बेटा आ 2 गो छै बेटी। यानी 6 धिया पुता बाल बच्चा तुम्हारा है? जी जी, 6 गो छै, 6 गो। अच्छा, नाम भी रखा होगा उनका? नाम महाराज हमरा धिया पुता को नाम बड़ा हम पंडित जी से खोजबा के रखलिए। क्यों नहीं? बड़का बेटा के नाम छियै लॉकडाउन। पागल, ये कौन सा नाम हुआ? महाराज पंडित जी रखलकै। आ मझिला बेटा के नाम छियै कोरोना। बेवकूफ, आदमी डर जाएगा उनसे। जी जी, आ एकटा बेटा के नाम छियै इजोरिया, आ एकटा बेटा के नाम छियै अनहरिया। तो ये तुम्हारे बेटा का नाम हो गया। जी, बेटी का नाम तो अच्छा ही होगा हमारे ख्याल से। बेटी के नाम महाराज जय टोला मोहल्ला में घुस जाए छे आ जय हॉस्टल में देख लेलक हमरा बेटी के, तो जते दोसर के धिया पुता रहे छे कुर्सी छोड़ के 5 किलोमीटर आगाड़ी जाके बैठ रहे छे उनके डर से। 2 गो तो बेटिए छे। आखिर ऐसा कौन सा नाम है जो डर से हट जाती है वो लोग? महाराज हमर जे बड़की बचिया छे बड़ा दुलार छे। अपना बड़की बच्चा के नाम रखने छियै हथौड़ा कुमारी। क्या नाम? हथौड़ा कुमारी। जी जी, इसलिए आदमी डर जाता है उनसे। जे कोई सुन लक हथौड़ा कुमारी आवे छे सब धिया पुता कहलक नाम एहन छे कहीं कपार पर एक मुका रेख देते तो। अच्छा, इसलिए सब डरते हैं उनसे। जी, और दूसरी का? सबसे छोटी छे ना वो दुलार होगी। बड़ दुलार छे महाराज। ओकर नाम रखने छियै मच्छर कुमारी। नाम बहुत लेकिन ढूंढ के रखे हो ना? जी जी, पंडित जी से रखेलिए। नाम तो बहुत बेजोड़ है। जी जी, बात सुनो जी सारी बात को छोड़ दो, जी महाराज। सबको ले आओ राज दरबार। जी महाराज। पहले ये बताओ कि आज 5 रोज गुजर रहा है, मेरा छोटा भाई मेरे सामने क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें पता है कहाँ गया है? महाराज छोटा मालिक के बात करे छो? हाँ हाँ। महाराज ओकरा तो तू जाने छो, हम जाने छी। महाराज कहीं गेल हेते जंगल शिकार खेले ले। लेकिन चिंता की बात तो ये है जी महाराज कि आज 5 रोज गुजर रहा है, 5 रोज से मेरे पास क्यों नहीं आया है?
जब भी वो कहीं जाता है तो पहले मुझसे मिलता है, जी महाराज। आदेश लेता है, उसके बाद वो कहीं जाते हैं। आय आन दिना गायत रहे महाराज ते हमरो बतबैत रहे, आय हमरो अब जल्दी में चल गेले कि केना भेले हमरो ने कुछ पता छे महाराज, लेकिन हमरा अंदाज से छोटा मालिक जंगल शिकार सुकार गया होगा। चलो ठीक है, ये बात तो तुम बता सकती हो कि मेरी महारानी कैसे है। हे महाराज, महारानी के जब नाम लेते हो तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। क्या हुआ? महारानी जब भी देखती है बेचारी तो चिंतित में रहती है, बहुत चिंता करती है। कहती है दरबारी मेरे बच्चों, मैंने परमात्मा को क्या गाय के घर में आग लगा दिया, क्या क्या नहीं किया। सभी को सखा संतान देखते हैं, गोदी में बच्चा खेलते हैं, और हम भगवान को कौन सा ऐसा गलती किए जो हमारे एक पुत्र के बिना ये आजमगढ़ अंधेरा अंधेरा नजर आता है। हे दरबारी, फिर हम कहते हैं हे माता जी कोई बात नहीं, हीरालाल तो आपकी भी संतान है, दो भैयारी के बीच एक हीरालाल बेटा है, वो भी तो आप ही का है। महारानी की फिर भी हम भी समझाते हैं। दरबारी, महाराज की जय हो। हम तो किसी तरह से अपना धैर्य बांध लेते हैं, जी जी, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते हो कि वो एक माँ है? जी महाराज, क्यों नहीं, औरत है। हाँ महाराज, उनके दिल में ममता भरी रहती है। हाँ क्यों नहीं, चाहे जितना भी दूसरे का सखा संतान क्यों ना हो जाए, जब तक अपने गोद में उन्हें सखा संतान नहीं होगा तब तक संतुष्टि नहीं होगा उनको। बिल्कुल सही बात है महाराज। इसलिए मैं भी आज रंग महल तक नहीं जाऊंगा। जाओ और महारानी जी से बोलो कि महाराज आपसे दरबार में ही मुलाकात करना चाहते हैं। जो आज्ञा हो महाराज। और वहां से चले जाना मेरे छोटे भाई के उद्देश्य में। जी। जहाँ कहीं भी मिले उन्हें बोल देना कि आपके भाई बहुत चिंतित है, आप अविलंब जाकर के उनसे मिलिए। हम तो चंद मिनट में गलिया या 5 मिनट में अलिया। जाओ और महारानी जी को भेजो। जो आज्ञा हो महाराज। जाओ, मैं उनसे यही मुलाकात कर लूंगा, क्योंकि मैं अपना आंखों का आंसू छुपा भी लेता हूँ, लेकिन महारानी जी आंखों का आंसू नहीं छुपता है। सिपाही, महारानी जी, महाराज जी आपको दरबार में बुला रहे हैं महारानी। ठीक है, मैं जाती हूँ। इसलिए महारानी जी से मैं कनी जल्दी जाइयो महारानी जी, कनी दरबार में ही जल्दी मिल लूंगा। ओ बली हटाया खबरिया हैरानी है, दादा दहारा बारा में हैरानिया। हैरानी है मोहरो नहा जहानी का।
प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी। हे महारानी, स्वामी सबसे पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो? स्वामी महारानी, मैं कैसे ठीक रहूंगी? आप भी जानते हैं सभी अपने राज के अंदर भी प्रजा लोग भी जानते हैं कि ना जाने मेरे भाग और मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ था जो मैंने अभी तक भोग रही हूँ। भगवान आज तक मुझे एक भी सका संतान नहीं दिया। चौथापन मुझे बीत रही है। जो मुझसे छोटी बहन इस महल में आई है उसे भगवान आते ही संतान दे दिया। मैं तो वही सोचती रहती हूँ कि हे भगवान, हे परमात्मा, मैंने उस जन्म में कौन सा ऐसी भूल ऐसा गलती कर चुकी थी जो मैं भोग रही हूँ। हे महारानी, ये तो हमारे किस्मत की खेल है जो हमारे दोनों का भी चौथा अवस्था गुजर रहा है। एक भी सखा संतान परमात्मा ने नहीं दिया। इसलिए तो मैं यही सोच रहा हूं कि हम दोनों के भाग्य में सखा संतान लिखा ही नहीं है, तो परमात्मा कहां से देंगे? हाँ स्वामी, मैं इसी बातों को सोचते सोचते मैं अपनी पलंग पे सोती नहीं हूँ। सारी सारी रात मैं समय बिता देती हूँ, न मुझे आंख में नींद आती है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है। जो अपने महल के अंदर में दासी है वह भी मेरे पास नहीं आते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि मैं उसमें भुला जाऊं। हे महारानी, तुम दासी की बात करती हो। अपने जो दरबारी है मैं तुम्हें देख करके अपना धैर्य बांधता हूं। अगर हमें सखा संतान नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमारे अनुज को तो है, यानी तुम्हारी छोटी बहन को तो है। हाँ स्वामी, उन्हें ही अपना संतान समझो। वो तुम्हें अपने माँ से कम प्यार तो नहीं करता है? हीरा लाल भी नहीं। क्या तुम उन्हें अपने गोद में लेकर के अगर लाड़ प्यार करती हो तो क्या तुम्हारी बहन छीन लेती है? नहीं। एक बार भी ये तो नहीं कहती है कि बड़ी दीदी आप मेरे बेटे को अपनी गोद में मत लिया कीजिए। इसलिए हे महारानी, अब हमें उन्हीं को देख करके अपना धैर्य बांधना है। अब यही समझो कि इस राज की दीपक एक वही हीरा लाल है जो यह 14 कोस की राज में एक दीपक जल रहा है। महारानी, हम लोग को उन्हीं को देखकर धैर्य बांध लेना है। लेकिन ये दर्द और कोई क्या समझेगा महारानी? ये तो वही समझ सकता है जिसे सखा संतान नहीं होगा। नहीं संतान होने का दर्द क्या होता है। इसलिए हे महारानी, हम लोग को अब उन्हीं को देखकर धैर्य बांधना है। मैं उसी को देख के धैर्य तो बांधती रहती हूँ स्वामी, लेकिन कभी कभी मुझे धैर्य भी खो जाती है। नहीं महारानी, रोना नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि हे भगवान, जिस तरह छोटी बहन को एक संतान हो गया उस तरह मुझे भी एक भी संतान हो जाते तो ये रात कितना उजाला हो जाता। हे महारानी, अब संतान के वियोग में इतना आंसू मत बहाओ। ये आंसू को रंगमहल के अंदर ही रहने दो। अगर बाहर चला गया तो प्रजागण यही सोचेंगे
कि हमारे महाराज को यह 14 कोस आजमगढ़ की राज है, इतना पर्जा है, फिर भी एक संतान के लिए महारानी और राजा रो रहे हैं। खो न गई घर में स्वामी। नहीं महाराज, आ गया महारानी हो न गई घर में आ गया यही लगई। महारानी, अगर तुम इस तरह बड़ी आंखों से आंसू बहाओगे तो मेरा क्या हाल होगा महाराजा? ये तुम्हारे मुरझाया हुआ चेहरा मुझे नहीं बर्दाश्त हो। हाँ महारानी, डालो नहीं जाई छैया हमारा करमायली खाला है में डालो हो नहीं जा। हे महारानी, अगर तुम इस तरह बिलख बिलख के रोगी तो ये सोचो कि मेरा क्या हाल होगा। स्वामी, भाई तो ये तुम्हारा मुरझा हुआ चेहरा ही देखकर मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। नहीं, वो मेरी भाग और किस्मत में थी। हाँ, आप यदि मेरे सामने में अपनी आंखों से आंसू आप लाते तो मेरी आत्मा फटी जा रही है। क्यों नहीं महारानी, इसलिए हे महारानी, ये एक भाग का खेल समझकर हम लोग को धैर्य बांधना चाहिए कि अगर विधना लिखा होता हमारी किस्मत में, दोनों किस्मत में अगर सखा संतान, तो अब बस एक न एक संतान परमात्मा दिया होता। स्वामी चलिए पहले भोजन कर लीजिए ना। हे महारानी, पहले ये बताओ कि मेरा छोटा अनुज कहाँ है? 5 रोज से मेरे सामने नहीं आया है। मैं 5 रोज से उनका शक्ल नहीं देखा हूँ। क्या तुम्हें पता है? नहीं स्वामी, वो भी तो इतना दिन कहीं जाते थे तो मुझे भी बता के जाते थे कि भाभी मैं वहां जा रहा हूँ, आ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए भाभी। लेकिन आज मुझे भी पता नहीं कि देवर जी कहाँ गए हैं, नहीं गए। यानी तुमसे भी नहीं मिलकर गए? नहीं। और हमें मिली हुई आज 5 रोज गुजर रहा है। ठीक है, चलो मैं दरबारी को भेज दिया हूँ। हाँ, अगर उनको कहीं मिलेंगे तो मेरा संदेश अवश्य सुना देंगे। आ जाएंगे, कहीं भी गया होगा तो आ जाएंगे। ठीक है महारानी, चलिए चलो पहले भोजन कर लीजिए।
चलो महारानी। हे आहे चालिया में हाब चालिया स्वामी जी चलो महारानी। रंग भनमाय चल स्वामी है अपन यही आस्थावान श्रोतागण, आइए एक तरफ नरसिंह दानव प्राणी एक सखा संतान के कारण आजमगढ़ जिधर की और जाते हैं लोग देखते भी नहीं। का है जिस महल के अंतर्गत पुत्र नहीं है वो महल नहीं शमशान है। का है वह मकान का कोई शोभा नहीं देगा, धन का कोई शोभा नहीं देगा। दरोगी का एक सखा संतान है, उस पुत्र को देख करके धैर्य बांध करके रहते हैं दानव प्राणी। निज प्रतिदिन परमात्मा से अर्जी करते हैं जो इस संसार में मेरा जन्म भी है तो बेकार होगा। जिस नारी का एक पुत्र नहीं है वह कोई नारी नहीं है। और दूसरे तरफ दरोगी देखिए अपना अहं और गौरव गुमान के चुर में, संपत्ति राजमहल की चुर में उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। आइए अब वह उसका दृश्य को आप देखें जरा, उनका क्या कहना होगा, कैसा प्रारूप पर विचार की है। दूसरा दृश्य की ओर चलिए, आपका ध्यान ले चलता हूँ।
हाय पहले गुरु गुण गाइए, पहले गुरु गुण गाइए, जिन गुरु रचे जहां, पानी से जिन पिंड रचे, पानी से जिन पिंड रचे, ये जी अलख पुरुष निर्वाण, ये जी भारत की एक मध्य में, ये जी आजमगढ़ है एक शहर, ये जी भारत के एक मध्य में, आजमगढ़ है एक शहर, वहां का मैं जी राजा हूँ, वहां का मैं जी राजा हूँ, जी दरोगे सिंह मेरा नाम, मैं आजमगढ़ के रहने वाला और मेरा नाम दरोगी है। आजमगढ़ के बीच मैं दो भाई के भैयारी हूं। बड़े भाई के नाम नरसिंह है और मेरा नाम दरोगी है। बड़ी अफसोस की बात है, आजमगढ़ के बीच मेरे भाई को एक भी पुत्र नहीं हुआ। जिस पुत्र के लिए जिधर देखते हैं उधर अंधेरा ही अंधेरा छाया है। जिस समय पुत्र मुझे एक ठो हुआ, जिस पुत्र को नाम है हीरा लाल, मैं उसी दिन बड़े भैया को दे दिया कि भैया अगर आपका पुत्र नहीं है तो आज से ये पुत्र आपका हुआ। लेकिन मैं करूं क्या? जब से आजमगढ़ के बीच मैं अपने बेटा हीरा लाल को बड़े भाई को दे दिया, फिर भी उसकी आत्मा शांति नहीं होती है कि यह मेरा पुत्र है। जिस दिन हीरा लाल खाना नहीं खाते हैं, मेरी भाभी उसे प्यार से खिलाते हैं। दोनों बस वही पुत्र को देख करके और आजमगढ़ के बीच दोनों अपन रहते हैं और किसी तरह अपना समय को बिताते हैं। आज बड़े भैया के नजदीक मुझे 5 रोज हो चुका है, मैं नहीं गया हूं, क्योंकि अगर एक कदम मैं भी उठाता हूं तो पहले बड़े भाई से बात करके ही उठाता हूं। सबसे पहले मैं द्वारपालों को बुलाता
और भैया और भाभी को बारे में मैं समाचार पूछूंगा। परियार बाबुआ द्वार पालो लियो देखा परियार बाबुआ गहुरी के रईसी भैया रे आओ द्वार पालो। खबारिया हो सिपाहिया डोरे के रही थी आओ द्वार पालो। द्वार पालो। हेलो दरबारिया जी महाराज। आज इस दरबार में मैं तुझे देख रहा हूं। जब इस दरबार में मैं आया जी महाराज तो ये रात दरबार खाली था। क्या तुझे ड्यूटी करना है या इस रात दरबार से तुझे जाना है? नहीं नहीं महाराज ड्यूटी करना है। यही गड़बड़ आ गए यही एने भागले। द्वार पालो। महाराज के जय हो। सबसे पहले आजमगढ़ के समाचार कहो। महाराज पहले बैसियो न। आजमगढ़ में कोई ऐसा जोधा चढ़ाई तो नहीं करते हैं या कोई ऐसा सूरवीर छत्री आंख तो नहीं दिखाते हैं? महाराज आजमगढ़ में आज आपका नाम कोई भी सुन लेता है। क्या है? 50 मील गांव बस्ती में जो बच्चे रोते हैं उसकी माँ आंचल में छुपा लेते हैं। क्या नहीं क्या नहीं बोलो। आप कोई सूरवीर कोई नहीं महाराज। आपके नाम सुनकर महाराज छोटे से बड़े बड़े बच्चे ऐसे पत्ते की तरह काटने लग जाते हैं महाराज। क्यों नहीं? द्वार पालो। जी महाराज। आजमगढ़ के बीच अगर कोई छतरी अगर आंख दिखाया जी महाराज तो सीधे आंखें को तुम उसे नोच लो। महाराज हमार गुस्सा क्या नहीं? आजमगढ़ के
कोई भी मानव सुन लेता है हमर गोस्सा बिहार के पेपर में छपल से जाओ ना